हेलो मेरे दोस्तों, चलिए गाइज स्टार्ट हो गया। आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गाइज यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा ना, तो ये एक टाइप्स का आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो कि होता है मॉडल पेपर, ना तो ये मॉडल पेपर है ना ही आपका ये गेस्ट पेपर है, कुछ भी नहीं है। तब आप सोचेंगे मैम जब मॉडल पेपर भी नहीं है, गेस्ट पेपर भी नहीं है, तो आखिर ऑलरेडी क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो गाइज अगर एंड तक बने रहेंगे तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए समास। समास इज द मेन इम्पॉर्टेंट योर लाइफ इन वीज डूइंग टू योर प्रिपरेशंस। आप जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं गाइज, वो समास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, क्योंकि समास हर बार पूछा जाता है। इसलिए सेशन से ज़्यादा यार जुड़ने की कोशिश करो। सो है क्या चीज़, यहाँ पे बने रहेंगे एंड तक। 20 क्वेश्चन आपको समास बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर नहीं है, गेस्ट पेपर तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो। देखिए समास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और हर बार पूछा भी जरूर जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है गाइज, स्टार्ट किया जाता है। वेल डन गाइज, जितने भी साथी देख रहे हैं लाइव चैट से जुड़ चुके हैं, फटाफट से लाइव चैट यार करते रहेंगे आप सभी। चलिए देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है। आपका तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि। और गाइज कोई भी किसी भी गाइज का ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैम द्विगु समास क्या होता है। देखिए भैया, कोई भी जानकारी आपकी पूरी लेनी हो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF मिलेगा, टोटली इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ टेलीग्राम पे मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए। और सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि हिंदी प्लेलिस्ट करके दी गई होगी, हिंदी प्लेलिस्ट HP, समझ रहे हो। वहाँ पे हिंदी प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सेशन समास का देखने का मिलेगा और आप पूरा कंफर्म जानकारी कर लेंगे। चलिएगा, जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं ना, वेल डन साथी, आप सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट होता है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन एक शब्द है। समास पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए संधि विच्छेद। देखिए गाइज, कुछ भी चीज़ होती है उसका संधि विच्छेद अगर आप तोड़ लेंगे उसे, तो उस खंडन कर लेंगे, तो उसे आप कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा संधि है, क्योंकि समास है। ऑलरेडी आप समास का डेफिनेशंस पढ़े हैं टोटली। सो तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। देखिए स्किप करने की यार कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर करते रहें। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है। निर्भय जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। आपके अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर द्विगु। जो बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे 3। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है गौशाला में समास बताइए। एक वर्ड दिया गया है गौशाला, उसमें समास बताना है जी, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। देखिए यार 5 PM पे आना ना भूलिए। आज से क्लासेस आपका स्टार्ट हो गया है। सो आज डेट कितना है, कंफर्म है ना, 29। क्यों जी 29 3 22 चल रहा है जी। चलिए तो फटाफट से आप अपने सेशन से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की यार कोशिश करोगे आप सभी। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सो द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष, जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गौशाला है, रहती कोई और चीज़ है। तो थर्ड पे जहाँ पे कोई तीसरी चीज़ आ रही है वहाँ पे तत्पुरुष की कंडीशन, कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। लेकिन हम PDF वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट छोड़ने वाले कहाँ हैं। सिर्फ ये बेनिफिट सेशंस वाले ही देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश करो यार। कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर ये इसमें से भैया चौथे जी हैं, बिल्कुल एकदम निर्णय हैं, अपने आप में मस्त हैं, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं है। जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं ये रिमूव होता है सिर्फ सेशंस वालों के लिए। सो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। द्वंद्व, क्योंकि माता पिता, माता च पिता च, यही तो संस्कृत में होता है ना कि मातः च पितः च पितः च। ये तो च और च ये संस्कृत वर्ड हो गए हैं, आपके संस्कृत से रिलेटेड है। और बाकी आपका संस्कृत ध्यान देंगे। और कृति अगर लगा देते हैं तो लैंग्वेज नहीं होगा, वो सभ्यता आ जाती है, ट्रेडिशन एंड कल्चर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट ऑप्शन आता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल बताएंगे, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी कर देंगे और थम्स अप भी कर देंगे, जिससे कि लगे कि नहीं फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस में और भी स्टूडेंट्स आकर के जुड़ सकें और जानकारी अचीव कर सकें। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि रुपया पैसा में कौन सा समास है, भैया बता दीजिए। रुपया पैसा में कौन सा समास है। आपका अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष।
जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं, क्योंकि रुपया और पैसा कहते तो सभी है, दोनों इक्वल है, तो द्वंद्व समास हो गए। करेक्ट हुआ मैटर। चलिए, नीलांबर में कौन सा समास है भैया? नीला प्लस अंबर, नील प्लस अंबर, इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए होगा क्या? नील प्लस अंबर, अ प्लस अ मिला करके क्या होगा? बड़ा। बड़ा क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ मतलब क्या है? दीर्घ संधि, समझ रहे हो? दीर्घ संधि, संधि तो हो गया आपका कंफर्म दीर्घ, लेकिन समास बताना है भैया, यहाँ पे संधि नहीं पूछी जा रही है। चलिए, इतना सब कुछ दे दिए, अब तो कंफर्म हो जाना है। 7। चलिए, जितने भी साथी वेल डन गाइस, आप सभी के देखिए यार, तुक्का लगाने की कोशिश क्यों करते हो? तुक्का लगाओगे तो 1/3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स, और सही आंसर करके करेक्ट आते हैं तो 2 मार्क्स आपको अचीव होंगे, इसलिए बहुब्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज होता है आपका कि तत्पुरुष समास में भैया प्रधान कौन होता है? पहला दूसरा पद, दोनों पद, या फिर पहला पद, या फिर नवीन अर्थ, यानी कि जो नया बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं। समझ रहे हैं? सो 8 देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, दूसरा पद। तत्पुरुष में दूसरा यानी कोई दूसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो कंडीशंस आपकी तत्पुरुष समास कहलाती है। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम गाइज। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत के तुरंत डाउट्स क्लियर कर लो, दीवार बना के रख डालो, बाद में पूछेंगे, बाद में पता लगे एग्जामिनेशंस भी बीत गए और आप पूछते ही रह गए। अकाल पीड़ित में समास है, अकाल पीड़ित में अगर समास चेक किया जाता है सो है क्या चीज? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि। जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी के सभी वेल डन गाइस सही हो जाएंगे। तत्पुरुष इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है भैया? अगर कुछ गाइस कह रहे हैं कि मैम रिवाइज क्लासेस चल रहा है, देखिए गाइस कोई रिवीजन क्लासेस नहीं हो रहे हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन रिवाइजेज हैं आपके, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश करो। और हमने कहा भी था कि मार्च में आपके टोटली गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, आपके रिवीजन क्लास सब कुछ चलाया जाएगा। हो कहाँ यार, मार्च चल रहा है, ऑलरेडी अप्रैल आने वाला है, डोंट माइंड। इस बार फार्मा ही नहीं आ रहा है, यही दिक्कत है, क्या बात है। सो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अव्ययी भाव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहीं पे होता है कि मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व है। जी बिल्कुल, जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइज होता है कि पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होता है? तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों इक्वल दिखते हैं तो कौन सा संधि कहलाते हैं? सॉरी भैया, समास। द्वंद्व ही तो होंगे, और कुछ द्वंद्व ही कहलाते हैं। माता चा, पिता चा, रुपया पैसा, पाप पुण्य, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये द्वंद्व समास। वेल डन गाइज, आप सभी एंड तक बने रहेंगे और हमें गर्व है कि आप सभी सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्किप न करके शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली है गाइज, अपनी फैमिली में फ्री ऑफ कोर्सेज ज्वाइन होइए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पे भी, जिससे कि रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। यहाँ पे गाइज हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं सोचे मैं मेरा लाइव चैट नहीं देखा जा रहा है फिर मेरा देखा जाए, ऐसा अदर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है आपके साथ। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप फेस करने की सोचिए, आप डिस्कस करने की सोचिए, हम तो ऑलरेडी हैं ही। ऑनलाइन ना समझिए, एज ऑफलाइन की तरह समझिए। कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तुरंत पूछिए। बाकी और भी आपको अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है @union classes करके, सो भी के भी ज्वाइन कर लीजिए। भैया प्रेजेंट टाइम में क्विज नहीं चला रहे हैं, मॉर्निंग में क्विज होता था बट क्विज नहीं हो रहा है। सेशंस पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट खत्म, क्योंकि सुबह में देखते हैं शाम में आपके नेटवर्क इशू रहते हैं, शाम सुबह में मॉर्निंग में आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, इसलिए क्विज बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ स्टार्ट है आपका क्लासेस पढ़ो बढ़िया से। चलिए, सुबह उठते सोते हो ना। दिगंबर में कौन सा समास है? आपके तत्पुरुष हैं, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। जो बेचारे पढ़ते थे वो भी चले गए, वो भी सोच रहे हैं मैम बंद तो कर दी। क्लासेस पे ध्यान दो। देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट यहाँ भी सॉल्व करा रहे हैं, डोंट माइंड। 13 जितने भी साथी बहुब्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। निर्विवाद में कौन सा समास है जिसमें कोई भी विवाद नहीं है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। ऑप्शन देने की यार कोशिश करेंगे। वेल डन गाइस, आप सभी ऑप्शंस देते रहेंगे। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस होता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीत
पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र कौन पहनते हैं, अर्थात विष्णु जी। समझ रहे हो। तो बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव, भैया ज़्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आपका हिंदी प्लेलिस्ट करके उस पर क्लिक करेंगे सो आप टोटल प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। हिंदी के स्टेप बाय स्टेप सेशंस में समास वाले में जाएंगे तो सब कुछ आपको डियर पढ़ाया गया है, डोंट माइंड। जितने भी साथी बहुब्रीहि बता रहे वो सभी के साथ ही करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सो पंचवटी में कौन सा समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचवटी जरूर पूछता है भैया, कुछ पूछे कि ना पूछे ध्यान रहे। द्विगु तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय, ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी द्विगु यानी संख्यावाची बता रहे हैं वे सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट शब्द हटा देते हैं इसलिए क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ सेशंस वाले ही देख सकते हैं गाइज, पीडीएफ वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पीडीएफ वाले भैया वैसे चेक करो, पीडीएफ चेक करते रहो, पीडीएफ में रह जाओ। सो दानवीर में कौन सा समास है, अगर आप देखें बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष 17, जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट होता है निर्देश, क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 18 से 19 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सो सप्ताह में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष या फिर द्विगु। 18 बताते रहेंगे आप सभी, जितने भी साथी द्विगु यानी संख्यावाची बता रहा है वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 18 इज द करेक्ट आंसर एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वहीं पे रोग पीड़ित आता है। सो रोग पीड़ित क्या है भैया, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि। अगर कोई कहे कि भैया द्वंद्व है, द्वंद्व कैसे है, रोग डिजीजेस अलग है, उससे जो पीड़ित इंसान है वो अलग है, कोई भी क्रिएचर हो दोनों अलग अलग हैं चीज, तो बहुब्रीहि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले भैया सबके सभी साथी करेक्ट होंगे। देखिए डोंट माइंड, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड नेवर लीव, कभी छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहेंगे जरूर सक्सेस हासिल होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट्स आपके होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके गाइस, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। जो निम्नलिखित यानी कि विलो की कंडीशंस दी गई हैं आपके, चतुर्युगम, चक्रपाणी, नीलोत्पल या फिर मातृभक्त, इन चारों शब्दों में से, इन चारों वर्ड्स में से आपको ये कंफर्म करना है इन वीस कंडीशंस ऑफ अ समास। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब करते हैं जी। बिल्कुल लाइव चैट करते रहेंगे, यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट देखा जा रहा है। वेल डन गाइस। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कुछ गाइज हैं कि तुक्के लगाने की कोशिश, देखिए यार तुक्का लगाओगे कि सिर्फ तो सिर्फ 1/3 आपका जो मार्क्स होगा वो डिडक्ट होगा, बाकी डिडक्ट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। सो हम चाहते हैं कि आप 2 मार्क्स अचीव कीजिए, 1/3 मार्क्स डिडक्ट न करवाइए। सो माइनस मार्किंग है ये पॉइंट्स। सो जितने भी साथी नीलोत्पल बता रहे हैं, नील प्लस उत्पल इसका संधि विच्छेद होगा, नील प्लस उत्पल, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ये है संधि विच्छेद। सो चला जाए आज के सेशंस में गाइस, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना ना भूलिए, फ्री पीडीएफ नोट्स, बाकी सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड ही इसमें सेशन से हटता है, आप वो देखेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट सेशंस वालों को ये बेनिफिट मिलेगा और टोटली आपको इन्फॉर्मेशन वही यार टेलीग्राम से ही मिलते हैं। लाइव क्लास देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सब कुछ अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, पूछ लीजिए। चला जाए फिर आज के सेशंस में गाइज, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो 5 PM पे होगी, आना ना भूलिए 5 PM पे। ऑलरेडी आपके उसमें बताए जा रहे हैं आपके गेस्ट पेपर, सो गेस्ट पेपर आप बिल्कुल भी अपना मिस नहीं करेंगे।